वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट ट्यूटोरियल में हम पेयूमनी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर हम समझेंगे किस तरीके से हम PHP MySQL के द्वारा पेयूमनी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक डेमो दिखा देता हूँ जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स की जगह आप सर्विसेज हो सकती है कोई भी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आइटम हो जाते हैं हमारे, इन्हें हम आइटम्स भी कहते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ बाय नाउ, तो बाय नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है, हमें कस्टमर से इंफॉर्मेशन भी तो लेनी पड़ती है जो कि हमारे डेटाबेस में सेव होती है, किसने इसको परचेज किया या जो भी सर्विस आप दे रहे हो किसने परचेज की, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसने परचेज किया, तो वो सभी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ ओके टेक्नो info@gmail.com, मोबाइल नंबर, एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं न्यू दिल्ली, तो कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पर। ओके बिल्डिंग 102 जो भी आपको डालना है, ठीक है। प्लीज यहाँ पर एक नोट भी देते हैं, प्लीज सेंड मी सून एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं, एक बटन होगा प्लेस ऑर्डर के नेम से। उसके बाद हमारे पास सभी डिटेल्स आ जाती है। जैसे कस्टमर कोई फिलअप करता है डिटेल्स, तो उसके पास क्या होता है, सारी डिटेल्स आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, जो डिटेल उसने फिलअप की। उसके बाद पे नाउ, तो यहाँ पर हम पेमनी पेमेंट गेटवे का यूज करने वाले हैं पे नाउ के लिए, ठीक है। तो पे नाउ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस हमारा हो गया है। प्रोसेस होने के बाद की पेमनी की वेबसाइट पर चला जाता है। तो उसके बाद कस्टमर क्या कर सकता है, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, EMI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, तो सभी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए मैं टेस्ट के लिए कार्ड से कर लेता हूँ पेमेंट। पेयूमनी टेस्ट कार्ड डिटेल्स, पहले हम टेस्ट करते हैं उसके बाद ही पेमेंट को लाइव करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। सो पेमेंट टेस्ट कार्ड डिटेल्स हमें मिल चुकी है यहाँ पर। ओके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन फ्यूचर कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद नेम ऑन कार्ड, तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर टेस्ट। सो प्रोसेस save and continue without saying okay. So 1 2 3 4 5 6 OTP for टेस्ट करने के बाद सेम आप लाइव भी कर सकते हैं। वो कंप्लीट प्रोसेस हम सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारी जो ट्रांजैक्शन थी वो सक्सेसफुली आ चुकी है। ट्रांजैक्शन आईडी हमें मिल चुकी है, पेड अमाउंट यहाँ पर मिल चुका है, स्टेटस हमें मिल जाता है, पेयर ईमेल मिल जाता है, नेम मिल जाता है, मोबाइल नंबर मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है, नोट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद डेट मिल जाती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट कस्टमर ने परचेज किया या जो सर्विस कस्टमर ने ली है उसको यहाँ पर साइड में दिख भी जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर एक पेमेंट नेम से पेज भी क्रिएट करेंगे जहां पर पेमेंट या ऑर्डर कंप्लीट देखे जा सकते हैं किसने किया। तो जो अभी हमने पेमेंट की वो पेमेंट अभी आप देख सकते हैं, ये पेमेंट हमारी आ चुकी है। तो ये मैंने पहले की थी, तो मैं फटाफट आपको सेकंड भी दिखा देता हूँ। अगर आप सेकंड प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये डबल नहीं आ रही थी, ये मैंने टेस्ट के लिए किया था। सो मैं एक और आपको दिखा देता हूँ करके। ओके तो मैं इसे परचेज कर लेता हूँ बाय नाउ। उसके बाद सेम, उसके बाद पे नाउ, उसके बाद टेस्ट कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं। तो कार्ड कार्ड के बाद उसके बाद टेस्ट कार्ड डिटेल डाल देते हैं यहाँ पर। टेस्ट एक्सपायरी डेट तो 0123 एंड 123। सो मैं यहाँ पर 24 कर सकता हूँ, फ्यूचर डेट कोई भी। तो प्रोसेस 7 कंटिन्यू विदाउट सेइंग 1 2 3 4 5 6। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट मैंने सेम ही परचेज किए थे। एक मैंने टेस्ट किया था पहले, अशोक विहार, बिल्डिंग नंबर, यहाँ पर एड्रेस पूरा का पूरा चेंज है। तो ये अलग ट्रांजेक्शन है हमारी, ये अलग ट्रांजेक्शन है, जिसका डेट और टाइम भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों का अलग है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिलोड, तो रिलोड करने के बाद आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया, जो सर्विस आप परचेज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो उसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे, किस तरीके से हम प्रोडक्ट क्रिएट
करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भी हम क्रिएट करें, किस तरीके से प्रोडक्ट क्रिएट करें, किस तरीके से प्रोडक्ट को हम प्रोसेस कराएंगे, किस तरीके से कस्टमर की डिटेल लेते हैं, किस तरीके से पेमेंट प्रोसेस कराते हैं पेयूमनी पेमेंट गेटवे के द्वारा। तो यदि आपको ये डेमो चला हो, सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्लीट जो कि हमने डेमो में दिखाया है आपको। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट्स क्रिएट, सबसे पहले जो कॉलम आएगी इसमें पी आईडी आएगी कि प्रोडक्ट की आईडी भी हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्ट की आईडी ले लेते हैं यहाँ पर और इसको हमें ऑटो इंक्रीमेंट दे देना है। जो भी आईडी होगी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट जरूर दे, क्योंकि वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे 1 है, अभी 2 होगा, फिर 3 होगा नेक्स्ट एंट्री में। तो एंट्री बाय एंट्री होता रहेगा। उसके बाद टाइटल ले लेते हैं। टाइटल हमें देना है वैरकेर में 355। ओके, टाइटल कितना भी बड़ा हो सकता है। और इसको क्या दे देना है, अलो नल दे देना है। नल पे टिक कर देना है जस्ट आपको, ठीक है। प्राइस अगर कुछ वैल्यू नहीं डालते तो वहां पर नल आ जाता है। तो अलो नल का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। और प्राइस हम लेते हैं 20। उसके बाद हम क्या करते हैं, इमेज ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की इमेज भी चाहिए होगी। तो उसका इमेज नेम और एक्सटेंशन इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इमेज भी ले लेते हैं प्रॉपर तरीके से। कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे साइज ले लेता हूँ 255 ले लेते हैं यहाँ पर। और अलो नल पी आईडी होगी, प्रोडक्ट की आईडी, टाइटल हो गया, प्राइस हो गया और इमेज होगी। उसके बाद सेव कर देना है। तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट की टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है, प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमें नेक्स्ट टेबल जो क्रिएट करनी है यहाँ पर पेमेंट्स के नेम से टेबल क्रिएट करनी है। पेमेंट्स, ओके, पेमेंट्स के नेम से हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। और उसमें जो जो फील्ड आईडी में ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आएगा फील्ड पे आईडी, तो इंटीजर में लेना है इसको और 11 दे देना है 11। और उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट दे देना है इसको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद लेंगे हम इसमें फर्स्ट नेम और वैरकेर, और यहाँ पर फर्स्ट नेम हो गया वैरकेर 40 ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर लास्ट नेम और वैरकेर 40। और उसके बाद अलो नल अमाउंट, जो भी प्राइस होगा प्रोडक्ट का वो लेना पड़ेगा। सो वैरकेर 20। इसमें हमें और कॉलम्स भी चाहिए होंगी, तो कॉलम्स बढ़ा लेते हैं इसमें, गो। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी लेना है 255 में, वैरकेर में लेना और अनोनल दे देना है। उसी तरीके से प्रोडक्ट की आईडी क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें लिंक करनी पड़ती है पेमेंट और प्रोडक्ट को, इसलिए हमने प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर ले ली है। उसे इंटीजर में ले लेना, अलोनल कर देना है। फिर पेयर ईमेल वैरकेर 40 अलोनल, करेंसी वैरकेर 10। और उसके बाद मोबाइल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ले लेना, उसके बाद नोट ले लेना, उसके बाद पेमेंट डेट ले लेना, उसके बाद स्टेटस लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है इसमें, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से सभी फील्ड आपको क्रिएट कर लें। स्टेटस, पेमेंट डेट, नोट, एड्रेस, मोबाइल, करेंसी, पेयर ईमेल, पीआईडी एंड ट्रांजैक्शन आईडी। पीआईडी का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी से है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट नेम है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है, ये पे आईडी है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप क्रिएट कर ले इसको, सभी को अलोनल दे दे, बस पीआईडी को मत दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है इसको। उसके बाद आप देखोगे पूरी की पूरी टेबल जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले और फिर उनको डिस्प्ले कराते हैं। सो चलते हैं, हम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं, एक फोल्डर। और उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे मेन काम हमारा क्या होता है, कनेक्शन फाइल क्रिएट करने का सबसे पहला जो काम होता है, तो config.php ओके। सो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट भी ले सकते हैं, वेरिएबल भी ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर कांस्टेंट ले लीजिए। सो मैं यहाँ पर कांस्टेंट ही ले लेता हूँ, जो कि काफ़ी सिक्योर रहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। सो db नेम, सो डेटाबेस नेम हमें लेना पड़ेगा। तो डेटाबेस नेम हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या डेटाबेस नेम है। तो मेरे डेटाबेस का नेम है यहाँ पर ट्यूटोरियल्स, तो मुझे ट्यूटोरियल्स ही देना पड़ेगा। उससे पहले आपको सेशन को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हम इसमें सेशन का भी यूज करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने डीबी नेम लिया कांस्टेंट, उसी तरीके से अदर भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, रूट ले लिया, डीबी यूजर, डीबी पासवर्ड ले लिया, डीबी होस्ट ले लिया, लोकल होस्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्राई यूज करता हूँ, ट्राई कैचे। तो यहाँ पर हम पीडीओ प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जो कि MySQL से काफी सिक्योर्ड है और काफी ईजी है।
अगर आपने MySQL किया हुआ है, MySQL पे कोडिंग वगैरह की हुई है, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीडीओ यूज करें, MySQL को आप भूल जाए, क्योंकि प्रीपेड स्टेटमेंट का हम यूज करने वाले हैं और ये सिक्योर होती है एसक्यूएल इंजेक्शन से भी, और ये अवॉइड करती है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो क्रिएट करते हैं, यहाँ पर दे देना आपको पीडीओ एक्सेप्शन। तो सबसे पहले $DB पीडीओ। अब इसमें क्या आएगा, MySQL होस्ट आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे DB होस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले DB होस्ट, तो DB होस्ट आ गया। उसके बाद हमारा DB यूजर और पासवर्ड आ जाएगा, गेट मैसेज, ठीक है। पूरी की पूरी कनेक्शन फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर DB होस्ट ले लिया मैंने, DB नेम ले लिया, DB यूजर ले लिया, यहाँ पर कांस्टेंट यूज कर लिया, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर हमें दिख जाएगी। अगर कोई इश्यू नहीं आता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अनकमेंट करके चेक भी कर सकते हो। तो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं डेटाबेस से। सो मैं दिखा देता हूँ आपको। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर लोकल होस्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेंगे हम। क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें, config.php के नेम से यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो योर पेज कनेक्टेड विद द डेटाबेस। अगर मैं कुछ इसमें छेड़खानी करता हूँ, कुछ चेंजेस वगैरह करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिलोड में करता हूँ तो यहाँ पर एरर देगा, अनपोज अनडिफाइंड मेथड पीडीओ एक्सेप्शन गेट मैसेज, तो यहाँ पर ये एरर देगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिलोड करते हैं फिर से, ओके ट्यूटोरियल्स हो गया, अब सेट हो गया ये प्रॉपर तरीके से, और ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये तो कनेक्शन फाइल बन गई है, हमने एट्रीब्यूट्स एरर मोड भी ले लिया, इसमें एरर एक्सेप्शन भी ले लिया, ताकि हम यहाँ पे एक्सेप्शन हो तो कोई यहाँ पर दिखा सके। उसके बाद इसको कमेंट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिससे हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, एक फाइल क्रिएट करते हैं, क्रिएट products.php, ओके। क्रिएट product.php के नेम से हम यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या इंक्लूड करानी पड़ेगी, रिक्वायर्ड। सो ये फॉर्मेट हमारा हर एक फाइल में होगा, तो इसको ध्यान से समझे। config.php, सबसे ऊपर क्या करते हैं हम, कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करा देते हैं। हमेशा सबसे फर्स्ट लाइन पे जो है कनेक्शन फाइल को वहीं पे इंक्लूड कराते हैं, और सेशन को भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन पर लेते हैं, ठीक है। उससे हमारे कोड में कोई इश्यू नहीं आता है बाद में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर HTML लेना है। सो HTML ले लिया मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऐड प्रोडक्ट, ओके ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं टाइटल टेक्नो स्मार्टर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप के द्वारा हम इजीली फॉर्म बना सकते हैं, कोई भी रेस्पॉन्सिव। तो बूटस्ट्रैप की लिंक हमें चाहिए होगी। सो मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पर बूटस्ट्रैप, ओके। जस्ट आपको सर्च कर देना है बूटस्ट्रैप को, और getbootstrap.com पर आपको चले जाना है। वहाँ पर एक CDN लिंक मिलेगी आपको CSS की, उसको कॉपी कर लेना है। तो इसको कॉपी कर लेना है, तो ये कॉपी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको दे देना है। बाकी रिलेशन को छोड़ के बाकी को आप रिमूव कर सकते हैं। रिलेशन को रिमूव कर दिया तो वो CSS अप्लाई नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। क्लास कंटेनर लेना है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। एक कंटेनर फ्लूइड होती है, कंटेनर होती है। इसमें क्या होता है, दोनों साइड स्पेस आ जाता है, तो इसलिए हम कंटेनर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक रो ले लेते हैं, div क्लास रो, एक रो ले ली मैंने, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो आप ये सीख जाओगे। एक रो ले लेते हैं, इसमें रो होता है, ग्रिड व्यू होता है, थोड़ा भी आपको अगर पता होगा तो आप इजीली समझ जाओ। क्लास यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉल sm3 हमने 3 इधर ले ली, ओके। सो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर 3 इधर ले ली। सो इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। 3 इधर ले लेता हूँ, 3 इधर ले लेता हूँ, और बीच में ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 6, ओके 6। और उसके साथ साथ एक क्लास और मैं बनाऊंगा स्टाइल शीट में। तो फॉर्म कंटेनर होगी वो क्लास मेरी, मैं भी बनाऊंगा उसको जब मैं स्टाइल शीट बनाऊंगा। उसके अंदर मुझे क्या लेना है, एक फॉर्म लेना है। सो उसके अंदर मुझे एक फॉर्म लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, इसका टाइटल ले लेता हूँ कि क्या है ये। सो क्रिएट अ प्रोडक्ट। उसके बाद इजीली मुझे एक फॉर्म लेना है। तो फॉर्म लेना तो एक HTML का नॉर्मल सा कोड है, तो फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पर।
तो फॉर्म ले लेते हैं। एक्शन हम सेम पेज पे रखेंगे तो एक्शन हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड देना पड़ेगा। तो मेथड हम क्या लेंगे, यहाँ पर पोस्ट ले लेंगे। सो पोस्ट ले लिया। अगर हम इमेज अपलोड करते हैं तो हमें ENC टाइप भी देना पड़ता है, तो ENC टाइप दे देते हैं यहाँ पे मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा देना पड़ेगा और फॉर्म को क्लोज कर देना। अब हमें इसमें क्या लेना पड़ेगी, फील्ड लेने पड़ेंगे। या तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा, आप इसके फॉर्म भी यूज कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं ना, फॉर्म V5.1। सो फॉर्म पे आ चुका हूं। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म भी आप कॉपी करके यूज कर सकते हो, जिसमें MB3 है और ये फील्ड है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एक फील्ड, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पर, ये भी रिमूव कर देता हूँ मैं, और ये भी, ये क्लास लेबल ले लेते हैं। और सबसे पहले हमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट टाइटल लेना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट टाइटल ले लेते हैं, टाइटल, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल ले लिया। प्रोडक्ट टाइटल मेरा क्या होगा, टेक्स्ट में होगा, तो टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर क्लास हो गई, ID हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और इसका नेम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेम क्या ले लेते हैं हम, इसमें नेम ले लेते हैं यहाँ पर टाइटल। प्रॉपर तरीके से मैंने इसको टाइटल ले दिया और इसको रिक्वायर्ड दे दिया, ठीक है। ये सेम हो गया। इसी तरीके से अदर फील्ड भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक काम और हमें करना है, जो करना है यहाँ पर कट करके इसको इसके अंदर लेना है, ठीक है। इसके बाहर नहीं लेना, ये इस कॉलम के अंदर लेना है। SM6 जो मैंने लिया इसके कॉलम के अंदर लेना है, ठीक है। तो मैंने सभी फील्ड ले लिए। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइटल आ गया, प्रोडक्ट प्राइस आ गया, प्रोडक्ट इमेज आ गया। तो इसका नेम है हमारा इमेज, इसका नेम है हमारा प्राइस, और एक्सेप्ट क्या करेगा, ये सिर्फ इमेज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा। लोकल कंप्यूटर में जब ब्राउज करते हैं वहाँ पर सिर्फ इमेज दिखाएगा। उसके बाद एक नेम ले देना है, सबमिट फॉर्म, और क्रिएट कर देना है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, duck.php। सो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ एक बार, प्रोडक्ट्स नहीं, सो मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ, साइन में चेंज कर देता हूँ। अब ये हो गया प्रॉपर तरीके, क्रिएट प्रोडक्ट डॉट PHP। एक प्रॉपर तरीके से हम कर लेते हैं इसको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्म हमारा आ जाता है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंसर्ट कराना है डेटाबेस में। तो हमारे फॉर्म का जो बटन का नेम है ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही कोड क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मल हमें इंसर्शन का कोड करना पड़ेगा, तो फटाफट कर लेते हैं इसको भी। $पोस्ट, ओके, प्रॉपर तरीके। सबमिट फॉर्म हमारे बटन का नेम है। उसके बाद $टाइटल, और टाइटल क्या है, हमारे फील्ड का नेम है। एक तो ये टाइटल हो गया, एक प्राइस आ गया, तो तीनों को लेके आ जाते हैं यहाँ पर $पोस्ट। उसके बाद टाइटल आ गया, ठीक है, टाइटल आ गया। उसके बाद अदर वैल्यू भी मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैंने प्राइस ले लिया। अब मुझे क्या करना है, $फोल्डर के नेम से एक वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ, फोल्डर। इसके बाद $फोल्डर, और एक हमें फोल्डर भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो न्यू फोल्डर, तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, अपलोड्स। तो ये हो गया हमारा फोल्डर, जिसमें क्या जाएगी, हमारे प्रोडक्ट की सभी इमेज इसमें जाएंगे। तो इसका नेम किस तरीके से हमें यहाँ पर देना है, मैं दे देता हूँ अपलोड्स और // और सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हम इमेज फाइल को हैंडल करते हैं। तो इमेज फाइल इक्वल टू $फाइल्स। सबसे पहले क्या आएगा, इमेज का नेम आएगा। तो इमेज का नेम क्या है, यहाँ पर इमेज नेम है, ब्राउज बटन में जो है नेम वो है इमेज। तो हमें इमेज लेना पड़ेगा। तो ये किस टाइप का है, ये हमारा नेम है, ठीक है। इस तरीके से हमें देना है। सिंपल हमें क्या करना है, इमेज अपलोड का कोड करना है यहाँ पर। तो मैंने अब क्या कर दिया, यहाँ पर इमेज ले लिया, टेम्परेरी फाइल ले लिया, और यहाँ पर पाथ ले लिया, और ये ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंडीशन भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। इसमें मूव कराने से पहले यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ डॉलर फाइल है, अगर नॉट एम्प्टी है, मतलब उसने ब्राउज किया है इमेज को, तभी जाकर उसको मूव करें। अगर उसने ब्राउज ही नहीं किया तो कुछ भी अपलोड ना हो फोल्डर में। तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं, इसका फायदा हमें हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट क्वेरी हमें चलानी पड़ेगी। तो पीडीएफ प्रीपेड में किस तरीके से इंसर्ट क्वेरी चलती है, किस तरीके से सभी क्वेरी चलती है, ये समझ लीजिए आप। एसक्यूएल और एसक्यूएल में क्वेरी बनाते हैं सब, इंसर्ट इनटू। सो किस में कराना है हमें, हमारे पास दो टेबल थे, एक प्रोडक्ट टेबल थी और एक टेबल थी पेमेंट। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स में डालना है इसको। सो हमें लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स में डालना है, क्या क्या डालना है हमें प्रोडक्ट्स में, हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। टाइटल डालना है, हमें टाइटल डालना है, प्राइस डालना है हमें,
और उसके बाद इमेज डालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या वैल्यू आनी चाहिए। अब इसमें प्रीपेड स्टेटमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं सिर्फ इनको। तो इसका सिंपल मेथड क्या होता है, हमें जस्ट इसको ही कॉपी कर लेना है, जो भी अपने यहाँ पे लिखा है उसको कॉपी कर लेना है, उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद हर एक के आगे हमें कोलन लगा देना है। सिर्फ हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये होता है प्रीपेड स्टेटमेंट का। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं क्वेरी को हम प्रिपेयर कर देते हैं HTMT और इजिकल टू $DB। यहाँ पर कनेक्शन फाइल का जो वेरिएबल था वो हमने यूज कर लिया, और यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमें प्रिपेयर फंक्शन प्रिपेयर, क्योंकि वहाँ पर क्या यूज करते हैं MySQL में, MySQL क्वेरी। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, प्रिपेयर, तो $SQL, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंड करते हैं, वैल्यू को हम बाइंड करते हैं। तो बाइंड किस तरीके से करते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, $STMT। सो बाइंड करते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे हम बाइंड परम, ठीक है। एक फंक्शन हो गया हमारा बाइंड परम, और उसमें सबसे पहले क्या आएगा, हमारा टाइटल आएगा। टाइटल दे देते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, कोलन टाइटल, फिर कोमा, और फिर हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है हमारी, ये हो गई टाइटल, ठीक है। टाइटल वैल्यू हो गई हमारी। उसके बाद कोमा, उसके बाद PDO डबल कोलन, और इसमें क्या देना है, किस टाइप का है ये, पैरामीटर किस टाइप का है, स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर इंटीजर होता, कोई आईडी होती तो INT देते, ठीक है। तो स्ट्रिंग, तो ये सिक्योरिटी हो जाती है। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, जैसे टाइटल है, प्राइस है, तो उनको बाइंड कर दे। सो बाइंड हमने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है, लास्ट में हमें इसको एग्जीक्यूट भी कराना है। जैसे मैंने प्राइस को बाइंड कर दिया, इमेज को बाइंड कर दिया, इसी तरीके से जितने भी फील्ड होंगे उसको हमें बाइंड करना ही करना है, ठीक है। ये सिक्योरिटी हो जाती है। ये स्ट्रिंग टाइप का, ये भी स्ट्रिंग टाइप है। अगर यहाँ पर आईडी होती है, PID या प्रोडक्ट की आईडी वगैरह, तो वो इंटीजर टाइप की होती है, वहाँ पर INT लेते हैं हम। तो ये सिक्योरिटी होती है हमारी। HTMT एग्जीक्यूट करना बिल्कुल भी ना भूले। लास्ट में जब हमने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करके बाइंड कर दिया, बाइंड करने के बाद हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है। अब हमें क्या करना है, हेडर पे रिडायरेक्ट करा देते हैं, किस पे, प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट पेज भी क्रिएट करेंगे जिसमें सभी प्रोडक्ट वहाँ पर टेबल्स में दिखेंगे। सो ठीक है, product.php हो गया। उसके बाद ये हो गया फिनिश। तो ये प्रॉपर तरीके से, आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए हमने क्या क्या यहाँ पर किया, ठीक है। इसको हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोडक्ट्स p ओके अनएक्सपेक्टेड 28, ओके यहाँ पर मिस्टेक, ओके हो गया। ओके इसको चेंज करते हैं, नॉट इक्वल्स टू। अब मैं कोई टाइटल दे देता हूँ प्रोडक्ट का, तो मैंने टाइटल दे दिया, और उसका प्राइस दे देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे प्राइस में बढ़ा देता हूँ उसका 48,000, और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं उसकी। तो इमेज ये हो गई हमारी क्रिएट। ओके कुछ इश्यू आया है, ओके देख लेते हैं यहाँ पर। सो प्रोडक्ट्स में मैं देख लेता हूँ ये गया है कि नहीं। सो प्रोडक्ट में तो ये चला गया प्रॉपर तरीके से। अब मैं चेक कर लेता हूँ फोल्डर में गया है कि नहीं। सो फोल्डर में इमेज भी चली गई है। सो कहाँ पे दिक्कत, ओके लोकेशन हमने नहीं दी है, लोकेशन दे देते हैं यहाँ पर। ओके लोकेशन देनी पड़ेगी हमें, लोकेशन और product.php। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, दोबारा से हम करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसको टेस्ट कर पाएँ। सो डिलीट एंड डिलीट, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट टाइटल हमें देना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट टाइटल देते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट टाइटल। ओके पेस्ट 48,000 जो भी हमने प्रोडक्ट टाइटल लिया है यहाँ पर दे देना आपको। उसके बाद इमेज सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। सो इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं कुछ भी एक इमेज ले लूँगा यहाँ पर, मैंने जैसे ले ली, क्रिएट कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं प्रोडक्ट्स पे चला गया, product.php पे चला गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब ठीक है ये प्रॉपर तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक छोटी सी CSS भी लेनी है जिसको हम हर जगह यूज करेंगे, तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू फाइल लेनी पड़ेगी। न्यू फाइल में हमें क्या क्रिएट करना है, style.css। इसकी एक छोटी सी CSS है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो CSS का जस्ट कोड यही है। जस्ट आपको क्या करना है, बॉडी के लिए क्लास क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। फॉर्म कंटेनर के लिए क्लास क्रिएट कर लेनी है, लेबल के लिए हमने क्लास क्रिएट कर ली, और ये पे नाउ बटन होता है ना उसके लिए क्लास होगी, और ये लेबल होता है, नेम ईमेल वगैरह उनके लिए CSS होगी। ये फॉर्म कंटेनर होता है जिसमें हमारा फॉर्म होता है पूरा, उसके लिए CSS ये क्रिएट हो गई। उसके बाद बॉडी के लिए हो गई। तो 1 2 3 4
तो 4 क्लासेस ओनली है सीएसएस की। जस्ट इसको इजीली आपको टाइप कर लेना है। तो ये सीएसएस हम हर जगह यूज करेंगे जहां पर भी हमें नीड होगी। तो जस्ट 5 क्लासेस है इसमें सीएसएस में, जस्ट आपको इजीली टाइप कर लेना है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक कराना है, तो लिंक करा देते हैं यहाँ पर। ओके, सो लिंक करा देते हैं यहाँ पर, लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस। सो लिंक हो गई प्रॉपर तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिलोड करते हैं इसको। सो रिलोड होने के बाद आप देख सकते हैं डिजाइन हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स पे जाना है, प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी। हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर दिखने चाहिए। तो प्रोडक्ट्स पेज भी बना लेते हैं हम, जिसमें हमारे सभी प्रोडक्ट्स वहाँ पर 1 बाय 1 दिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, हम पूरा का पूरा यहाँ पर करेंगे आज इसको। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के नेम से आपको क्रिएट करना है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ओके अब मुझे क्या करना है, जो क्रिएट प्रोडक्ट का मैंने बनाया ना, मैंने आपको बताया था जो मैं क्लासेस वगैरह ये बना रहा हूँ ना बूटस्ट्रैप पे, यही सेम यूज करूंगा, बस इनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस होगी, आपको भी करने में इजी लगेगा काफ़ी। तो इसको जस्ट आपको कॉपी करना है, प्रोडक्ट्स में जाके आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको टाइटल जो देना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको टाइटल क्या देना है, यहाँ पर टाइटल यहाँ पर दे दीजिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो रिमूव कर दीजिए यहाँ से, ये रिमूव हो जाएगा। ओके, ये फॉर्म भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दीजिए। उसके बाद जस्ट मुझे कॉलम के थोड़ी सी साइज वगैरह चेंज करने हैं, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए, तो ये 2 साइज कर दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, 8 कर सकता हूँ। सो 8 कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्वेरी चलानी पड़ेगी डेटाबेस से फैच करने वाली, तो चलाते हैं उसको। टेबल लेने हैं, टेबल में ही हम डिस्प्ले करा देंगे टेबल। ओके, उसके बाद क्लास उसके बाद हमें क्या करना है, टेबल। उसके बाद एक टीआर ले लेता हूँ मैं, टेबल रो, और टेबल हेडिंग दे देता हूँ उसमें। 3 हेडिंग मैं लूँगा यहाँ पर, जो कि मैं ले लेता हूँ इमेज, कोई मैं कॉपी पेस्ट। उसके बाद इमेज हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर टाइटल लेना है, टाइटल दे दीजिए, टाइटल हो गया। सो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्राइस देना है, तो प्राइस दे दीजिए। उसके बाद मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ पर क्वेरी चलाता हूँ फैच करने के लिए, तो फैच कर लेते हैं। फैच करने की क्वेरी सिंपल होगी हमारी। फैच क्वेरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, $SQL फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट से सिलेक्ट करना है। सो प्रोडक्ट से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑर्डर बाय देके हम इसको कर लेते हैं। सो मैंने क्या किया, क्वेरी चलाई, उसी तरीके से क्वेरी बनाई। उसके बाद मैंने प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। इसमें हमें बाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक फंक्शन होता है पीडीओ में, फैच ऑल, इससे मैंने फैच कर लिया। उसके बाद फॉर ईच लूप का यूज कर लिया। 1 बाय 1 हमने रो में डिस्प्ले करा दिया। सबसे पहले क्या डिस्प्ले कराया, अगर मुझे इमेज को डिस्प्ले करानी है तो सबसे पहले मुझे फोल्डर का नेम देना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा, और $रो इमेज देना पड़ेगा, और हाइट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने टाइटल दे दिया, उसके साथ साथ मैंने प्राइस दे दिया, अलग अलग कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, ये करना था, बस कुछ नहीं करना है, बाकी इसमें सेव कर देना है। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिलोड करते हैं, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक बटन ऊपर ले सकते हैं, तो मैं एक बटन ले, जस्ट एचआर के बाद मैं एक बटन ले लेता हूँ। तो एक बटन ले लिया मैंने। सो पोजीशन राइट, एंड इसके बाद देख सकते हैं क्रिएट न्यू, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो नॉर्मल सा ये कोड। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स पेज क्रिएट करते थे। अब इंडेक्स पेज क्या होगा हमारा, इंडेक्स पेज हमारा होगा सोप पेज की तरह। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स सिस्टम में होता है ना, एक सोप पेज होता है, तो उस तरीके से होगा। उसमें क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराएंगे, सभी प्रोडक्ट को। क्या करते हैं यहाँ पर, जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, प्रोडक्ट वाला जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इंडेक्स में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसी कोई चेंजेस करके यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको सोच दे देता हूँ नहीं। अब मुझे क्या करना है, टेबल को मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, मुझे इसकी भी नीड नहीं है। ओके, सो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। सो रो ले लिया मैंने, रो के अंदर एक और रो है। उसके बाद इस रो का मैं दे देता हूँ यहाँ पर 12। ठीक है, इस रो को मैं 12 देता हूँ। इसमें क्लास ले लेते हैं, एक और क्लास क्या लेंगे हम, फॉर्म कंटेनर क्लास ले लेंगे। फॉर्म कंटेनर एक क्लास ले लिया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका वही है, h1 सो, उसके बाद HR। ठीक है, प्रॉपर तरीके से HR दे देना है आपको। HR देने के बाद हम मुझे क्या करना है, इसमें रो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो div क्लास रो, एंड इसको क्लोज कर देना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज करना है। तो बूटस्ट्रैप का कार्ड किस तरीके से यूज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आपको सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ, बूटस्ट्रैप कार्ड।
यहाँ से हम वर्जन सिलेक्ट कर लेते हैं, 5.1 कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च कर देते हैं कार्ड। तो यहाँ पर हम ये कार्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड हम यूज कर लेते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कार्ड कॉपी कर लिया, तो या इसको आप टाइप भी कर सकते हो। ये कार्ड हम यूज करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ये कार्ड मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से जो मैंने किया था ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्रोडक्ट्स में क्या किया था, मैंने क्वेरी चलाई थी एक, ठीक है। तो क्वेरी में क्या किया था, मैंने फैच कर ली थी सभी को। तो फैच कर लेना है मुझे सभी को मैंने फैच कर लिया। फैच कर लेना है सभी प्रोडक्ट को मुझे, तो कॉपी कर लेना है मुझे। इसको हम इस तरीके से चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्ड। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक और रो लेनी पड़ेगी। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एको करके ले लेते हैं। यहाँ पर एको डिव, हम क्या करेंगे, एक रो में 3 प्रोडक्ट दिखाएंगे। 12 होते पूरी विथ, तो हम 4 3 जा 12। तो हमें क्या क्या साइज लेना पड़ेगा, 4 साइज लेना पड़ेगा। तो क्लास इक्वल टू यहाँ पर दे देना है आपको कॉल 4, ठीक है। कॉल 4 ले लेना आपको यहाँ पर, क्योंकि 4 4 4 तो 3 प्रोडक्ट तब आ जाएंगे वे 12 साइज में, ठीक है। उसके बाद सभी प्रोडक्ट नीचे जाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लेना है, इसमें टेक्स्ट सेंटर एक क्लास होती है हमारी बूटस्ट्रैप में, कि इसको अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट लास्ट में जाकर सिंगल कोटेशन मार्क को यहाँ पर क्लोज कर देना है। जो एको का यहाँ पर चला ना, उसको यहाँ पर क्लोज, इसको ओपन, और ठीक है। उसके बाद ये कर देना है सेमीकोलन, उसके बाद इसको क्लोज करना है मुझे। बाद ये हटा देना है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, ये देख सकते हैं ना। अब मुझे क्या क्या लेना है, यहाँ पे मुझे कार्ड टाइटल लेना है। तो सबसे पहले मुझे इमेज लेनी है, तो इमेज मैं यहाँ पर लूँगा SRC में। तो इमेज ले लीजिए। तो इमेज किस तरीके से आएगी, अपलोड्स, वही सेम तरीका होगा। तो प्रोडक्ट्स में हमने किया, प्रोडक्ट्स में क्या लिया था, ये रहा हमारा इमेज का। तो इस तरीके से इमेज लेनी है हमें। सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है, अपलोड। उसके बाद क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल कोड्स, ठीक है। उसके बाद डॉट और सिंगल कोट। इसके बीच हमें क्या लेना पड़ेगा, रो लेनी पड़ेगी, रो। उसके बीच हमें क्या लेना पड़ेगा, हम फैच कर रहे हैं डेटाबेस से क्या, इमेज फैच कर रहे हैं। हमें इमेज देनी पड़ेगी यहाँ पर। ये हो गया कार्ड इमेज कैप। इसी तरीके से अदर डिटेल भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर तो इमेज ले ली, देख सकते हैं ना आप, इमेज ले ली। उसके बाद यहाँ पर टाइटल ले लिया, उसके बाद यहाँ पर प्राइस ले लिया। जो कंटेंट था ना वो उसको हटाकर बाकी सब सेम ही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे इसको रिलोड कर लेता हूँ मैं, index.php index.php में देख सकते हैं यहाँ पर बाय नाउ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंडेक्स का ही दे रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेकआउट पेज की लिंक देनी पड़ेगी, जिससे कि बाय नाउ पे क्लिक करूँ तो वो चेकआउट पेज पे चला जाए और एक प्रोडक्ट की आईडी चली जाए उसके साथ। तो प्रोडक्ट की आईडी किस तरीके से जाएगी, checkout.php, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देंगे, प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी होगी, उसके बाद इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क $रो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की आईडी चाहिए होगी हमें। तो प्रोडक्ट की आईडी क्या होगी, यहाँ पर PID, जो कि कॉलम है हमारे, दे देना है यहाँ पर। फिर सिंगल कोटेशन मार्क दे देना है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। बाय नाउ बाकी तो सब ठीक है, प्रॉपर तरीके से है। बाय नाउ बटन पे आ चुका हूँ। तो बाय नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 2 आ जाती है। इसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करोगे यहाँ पर 1 बाय 1 आते रहेंगे। तो बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो checkout.php पे जाता है। तो checkout.php पेज हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो checkout.php हम क्रिएट करेंगे। उससे क्या, तो चेकआउट में क्या होता है, हमेशा चेकआउट में होता है कि हम यूजर से डिटेल लेते हैं, जो बायर है उससे डिटेल लेते हैं, उसका एड्रेस वगैरह, उसका नेम वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। के बाद जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसकी आईडी ले जाते हैं सेशन के थ्रू। सेशन के थ्रू ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, रेजर पे ट्रांसफर कर देते हैं वो डेटा, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, वो API से होगा रेजर पे की, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले चेकआउट पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चेकआउट पेज भी बहुत सिंपल है क्रिएट करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल फॉर्म क्रिएट होगा उसमें भी, checkout.php। मैं क्या करता हूँ, इसे इंडेक्स को ही कॉपी कर लेता हूँ और चेकआउट में डाल देता हूँ, ठीक है। इसी में ही हम चेंजेस करेंगे। शॉप को हम क्या देते हैं यहाँ पर, चेकआउट, ठीक है। उसके बाद हम जब चेक कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी भी आ रही है, तो उसको भी गेट कर लेते हैं हम। तो गेट करते हैं, सबसे ऊपर ही हम यहाँ पर गेट करेंगे। तो डॉलर PID गेट करने के लिए हम क्या यूज करना पड़ता है, $get, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट की $get वेरिएबल हमने यूज किया। और प्रोडक्ट की आईडी किस नेम से आ रहा है, वो
प्रोडक्ट आईडी, तो इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। इस तरीके से कॉपी किया मैंने, जिससे हमें आईडी मिल जाएगी किस प्रोडक्ट को उसने सेलेक्ट किया। ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा ये। ओके, सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसी उस प्रोडक्ट की आईडी जो प्रोडक्ट की आईडी आ रही है उससे हमें फैच करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट। तो क्वेरी चलाते हैं एसक्यूएल, तो किस तरीके से फैच होगा, सेलेक्ट, वही सेम तरीका है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कंडीशन लगेगी, इसमें वेयर क्लाउज चल जाएगा और क्या है पी आई डी इज इक्वल टू। ओके, प्रॉपर तरीके से ये कर लेना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसको प्रीपेयर कर देना है, जैसे मैं हर बार प्रीपेयर करते आ रहा हूँ उसको, तो प्रीपेयर कर दीजिए $STM। प्रीपेयर करना बिल्कुल भी ना बोले तो प्रीपेयर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलन में हमने PID दिया, तो उसकी वैल्यू को हमें बाइंड भी करना पड़ेगा, तो बाइंड कर देते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद फैच कर देते हैं। देखो बाइंड करना मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर मैंने परम इंटीजर लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आईडी है, तो इसको हम इंटीजर में लेंगे। इसके बाद एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद फैच कॉलम। फैच कॉलम का यूज किया जाता है काउंट करने के लिए, इस टेबल में कितनी रोज हैं, ठीक है, इससे मैच हो रही है जो, मतलब इस आईडी से मैच नहीं हो रही है कोई भी, तो वहां पर 0 आएगा, अगर मैच हो जाती है तो वहां पर 1 आएगा। ठीक है, तो हेडर इंडेक्स अगर मैच नहीं होती, इक्वल टू 0 आती है, तो हम इसको रिडायरेक्ट करते हैं index.php पे जाओ आप पहले, ठीक है, वहां से सिलेक्ट करो कोई प्रोडक्ट, तब जाओ चेकआउट पे, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा। ये हमने एक सिक्योरिटी लगा दी यहाँ पर। तो अब हमें इसे रिमूव कर देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ तो हमें फॉर्म लेना पड़ेगा, दूसरी तरफ हमें एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आ रहा है ना वो लेना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम ले सकते हैं यहाँ पर वो देख लीजिए। तो हम ले सकते हैं div क्लास कॉलम 8 में हम एक फॉर्म ले लेंगे, और बाकी में जो 4 है उसमें हम अपना प्रोडक्ट ले लेंगे। टोटल होता है हमारा 12, ठीक है, तो टोटल 12 होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम चेकआउट पे करते हैं ना, तो वहाँ पर एक फॉर्म होता है, वहाँ पर जो कस्टमर है, जो बायर है, वो अपनी डिटेल फिलअप करता है। डिटेल फिलअप करने के बाद ऑर्डर करता है, तो उसका डेटा जाता है हमारे पेमेंट गेटवे पर।